नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। यूपीपीएससी ने आज दो नई नोटिस जारी की है, एक पीसीएस की और एक आरओ की। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आरओ की। आरओ जो परीक्षा हो चुकी है उसके लिए ये नोटिस है जिन विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा देनी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16 मार्च आज की डेट पड़ी हुई है। जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा को पास कर चुके हैं, जिन विद्यार्थियों को 24 अप्रैल से मुख्य परीक्षा देनी है, वे विद्यार्थी मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म उसको भर सकते हैं। यहाँ पर उसकी लास्ट डेट भी दी गई है कि 31 मार्च तक इन विद्यार्थियों को जो अपना फॉर्म है वो फिल करना है। और ये जो मुख्य परीक्षा होगी आरओ की, वो प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में होगी। 3 जगह होगी। फीस वगैरह जमा करना है, सब कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर लिंक भी एक्टिवेट कर दी गई है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। पदों की संख्या कितनी है, बदलाव क्या है, इस सब के लिए हम लोग सीधे लोक सेवा आयोग का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ पीसीएस 2022 का उसको देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पीसीएस 2022 के नोटिफिकेशन के लिए कंप्यूटर विभाग को भेज दिया गया है। विज्ञापन किसी भी समय जारी हो सकता है। तो फाइनली विज्ञापन जारी हो गया है और आइए सीधे देखते हैं हम लोग नोटिफिकेशन। ये देखिए, ये मेरे पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस का नोटिफिकेशन, लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन 16 मार्च की यहाँ पर डेट भी पड़ी हुई है, आज ही की तारीख है। और यहाँ पर जो प्रमुख तारीख है उनको आप लोग जरूर देख लें, उसके बाद में आवेदन देखें। यहाँ पर 16 मार्च यानी आप लोग आज से ही इसके लिए आवेदन शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंक में जमा करने की जो फीस की डेट है वो 12 अप्रैल रखी गई है और लास्ट डेट जो फीस जमा करने की है, यहाँ पर सब कुछ पूरा कंप्लीट फॉर्म आपको 16 अप्रैल के पहले करना है। यहाँ पर नीचे पदों की संख्या, आयु और बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं कि सबसे पहले विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर हम लोग नीचे देखते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। रिक्तियों के बारे में और अन्य जो जानकारियां वो यहाँ पर दी गई हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई है। रिक्तियों के बारे में देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है। मैं मुख्य बातें बताऊंगा, फर्जी बातें नहीं होंगी, केवल काम की बातें होंगी। ज्यादातर जानकारियां तो आपको रहती ही हैं। ये देखिए लिखा है रिक्तियों की संख्या 250। जानकारी ये मिली है कि पदों की संख्या लगभग 300 से लेकर के 350 पदों का अधियाचन आया था और कुछ पदों में विभागों में समकक्ष को लेकर के विवाद था, उसको वापस भेज दिया गया है और वो संशोधित होकर के प्रारंभिक परीक्षा जब आपकी होगी उसके पहले वो पद इसमें जुड़ जाएंगे। पदों की संख्या प्रारंभिक पीसीएस में तब तक बढ़ती रहती है जब तक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा हो नहीं जाती तब तक पदों की संख्या बढ़ती रहती है। तो पदों की संख्या अभी कम से कम 150 जो पद हैं वो इसमें और जुड़ सकते हैं। ऐसा पिछली बार भी हुआ था, हमेशा से ऐसा ही होता है। और यहाँ पर पदों की संख्या 250 बताई गई है। चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर यह भर्ती होगी। प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगा। ग्रेड पे इसमें जो भी भर्तियां हैं उनके बारे में लिखा है कि 4600 ग्रेड पे की भर्तियां, ये देखिए लिखा हुआ है। केवल नायब तहसीलदार की जो एनटी की भर्ती होती है उसका ग्रेड पे 4200 रखा गया है। पीसीएस 2022 में कौन कौन से पद हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी कोषागार, गन्ना निरीक्षक, सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा विकास। ये यहाँ पर बहुत सारे जो पद हैं और पूरी की पूरी जो लिस्ट है जो उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं वो सब पीसीएस के माध्यम से ही भरे जाते हैं। और यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में भी लिखा हुआ है, इसकी भी जानकारी आपको होगी। नीचे हम लोग देखते हैं अगर कोई बदलाव हुआ होगा तो वहाँ पर जरूर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है जिसके बारे में अक्सर शिकायतें आती थी कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल और केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है। चूंकि ये चीज़ें निकल करके आई थी कि उत्तर प्रदेश में जो बाहरी राज्य की महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिल रहा है और यहाँ पर इसको स्पष्ट किया गया है। लिखा हुआ है इसकी एक जो रिट है वो पड़ी हुई है कोर्ट में। ये देखिए लिखा, इस रिट याचिका संख्या लिखा विपिन कुमार मौर्य, उत्तर प्रदेश, ये 6, इसके अधीन ये भर्ती होगी। उक्त निर्णय शासन कुल मिलाकर के जो कोर्ट का डिसीजन होगा उस आधार पर ये भर्ती होगी, ये स्पष्ट किया गया है। ये यहाँ पर नहीं है कि मूल निवासियों को ही रखा जाएगा, महिलाओं को ही आरक्षण मिलेगा, अभी यह स्पष्ट नहीं है। जो भर्ती होगी वो कोर्ट के अधीन होगी, रिट के अधीन होगी। योग्यता के बारे में यहाँ पर लिखा, शैक्षिक अर्हता, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित पदों आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि धारित करना चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें, किंतु कतिपय पदों हेतु इसमें विशिष्ट अर्हताएं भी हैं। कुछ स्पेशल
पद हैं जिसके लिए विशेष योग्यता चाहिए उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और जो स्पेशल पद हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि उप निबंधक का जो पद है उसमें विधिक स्नातक चाहिए। ज़्यादातर जो भर्ती में जो ज़्यादातर जो पद हैं जैसे एसडीएम हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें केवल और केवल स्नातक मांगा जाता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें स्पेशल योग्यता मांगी जाती है। और जिन पदों पर स्पेशल योग्यता मांगी जाती है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन में विधि स्नातक होना चाहिए। जिला बेसिक अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग में वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1, इसमें लिखा हुआ है कि एक विषय में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। वरिष्ठ प्रवक्ता डायट लिखा स्नातकोत्तर उपाधि के साथ में शिक्षा में स्नातक होना चाहिए, यानी बीएड भी होना चाहिए और एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी कुछ हो वो भी होना चाहिए। रसायनज्ञ की भी एक यहाँ पर पद है, उसके बारे में यहाँ पर ये योग्यता लिखी जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विशेष कार्य अधिकारी कंप्यूटर के लिए भी यहाँ पर योग्यता है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जिला गन्ना अधिकारी के लिए कृषि में स्नातक मांगा गया है। श्रम परिवर्तन अधिकारी के बारे में बहुत सारी योग्यताएं यहाँ पर रखी गई हैं अथवा में, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ में फिजिकल भी मांगा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लंबाई चौड़ाई आबकारी निरीक्षक के लिए 167 की लंबाई, ये सब चीजें यहाँ पर दी है। पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो मिल ही जाएगा। साथ में अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। वहां पर भी इस तरीके की नोटिस इत्यादि हैं वो सबसे पहले डाल दी जाती हैं। पुलिस उपाधीक्षक के लिए भी यहाँ पर स्नातक तो मांगा ही जाता है, साथ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सीना वगैरह भी मांगा जाता है, उसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और पद है उप आबकारी निरीक्षक, उसमें तो आपने देख ही लिया है। उपकारापाल के लिए भी 168 की लंबाई होनी चाहिए, सीना 81.3। तो ये सब चीज़ें कुछ स्पेशल पद हैं उनमें ये मांगी गई हैं। इसके अलावा आयु के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियों में कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष की आयु होती है, तो वही इसमें भी मांगी गई है। और स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2022 से आयु की गणना होगी। विद्यार्थी का जन्म 2 जुलाई 1982 से पूर्व और 1 जुलाई 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर छूट भी दी गई है। SC, ST, OBC इत्यादि लोगों को यहाँ पर छूट भी दी गई है। विकलांग जो विद्यार्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको भी छूट दी गई है। स्केलिंग के लिए भी स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। स्केलिंग के बारे में कुछ भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। निगेटिव मार्किंग पिछले 3-4 साल से पीसीएस में लागू कर दिया गया है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। और यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दी गई है कि इसमें विद्यार्थियों को फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर में कम से कम 40% सामान्य वर्ग के लिए, और जो कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनको कम से कम 35% एक पेपर में लाने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा की जो मेरिट है वो केवल जो फर्स्ट पेपर होगा उससे होगा, और जो सेकेंड पेपर होगा वो आरकारी होगा। इसमें विद्यार्थियों को 33% नंबर लाना होगा। सीसेट की बात हो रही है। पदों की संख्या के बारे में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है जिनका अध्याचन आया है। शेष पदों में से जिनका अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व मिल जाएंगे उनको भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो प्री का जब तक परिणाम आएगा तब तक कुछ और भी पद इसमें जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे तथा मुख्य परीक्षा परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है। और फिलहाल ये तो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो गई हैं और ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।